हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस अपने नए प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर? जिस पे हम बात करने वाले हैं अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए, जो कि इस बार क्लास 10th में हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, कुछ की नहीं हुई है। तो उनके साथ हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के टॉपिक को लेके। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस हिसाब से हम आपके सामने आने वाले हैं, किस बोर्ड को टारगेट करने वाले हैं। तो हमने कहा ये सब मन में आप सवाल हटा दीजिए कि कैसे क्या करने वाले हैं, वो हम पे छोड़ दीजिए। बाकी आप मुझे केवल इतनी बात कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको कोई टॉपिक ज़्यादा वीक है या कैसे आपको चाहिए कुछ चीज़ें, तो वो आप डेटा दे सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर की, जो कि हम सीबीएसई को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी को मेन फोकस करेंगे, क्योंकि अब एनसीईआरटी को फॉलो करता है यूपी बोर्ड भी आपका। तो जिस भी बोर्ड के बच्चे में, एसएससी में तो है नहीं ये चैप्टर, ये दोनों यूपी और सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर हैं। तो आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हम पहले टॉपिक बात कर लेंगे, टॉपिक के बाद हम, जब पूरा हमारा टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो पीवाईक्यूज में आए हैं, या FPYQ बोलें, फ्यूचर ईयर प्रीवियस क्वेश्चन आगे आने वाले। तो ऐसे हम बात करने वाले हैं आप सबसे। तो दोबारा आप सभी को नमस्कार, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चैप्टर नेम क्या है हमारा? रियल नंबर है, पार्ट 1 है। आज हम बेसिक बात करेंगे कि क्या क्या इससे बनती हैं चीज़ें। अगर आपका इसमें बेसिक अच्छा रहा तो आगे के चैप्टर भी आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बिना नंबर्स के मैथ नहीं हो सकती, बिना नंबर्स के मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि पहले हम क्या बात करेंगे कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं सर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो फर्स्ट ये रहेगा, हम पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे हर चीज़ का। तो पहली टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक अपन लोग का क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी बात करेंगे। तीसरे टॉपिक में जब हम आएंगे, रिलेशन सीखेंगे HCF और LCM के बीच में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। उसके बाद जब हम फोर्थ टॉपिक में आएंगे तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक। और लास्ट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर बार आया है, जो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की प्रूफिंग कैसे करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को दिखाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट में है। तो इसको हम 2 पार्ट में समझने वाले हैं। आज हम हो सकता है जितना कोशिश करेंगे बेसिक बातों करके आपसे आगे बात करेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन से पहले रियल नंबर को थोड़ा ग्राफ से समझेंगे, फिर एक डेटा लेके पेज पे हम सारी बातों को आपसे करेंगे। तो पहले जो हमारा रियल नंबर है, अगर उसको देखा जाए तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम रेशनल नंबर में, दूसरा इरेशनल नंबर में। ये 2 हम पार्ट डिवाइड करने वाले हैं रियल नंबर को। जब हम रेशनल नंबर में आएंगे तो उसको भी कुछ फॉर्म करेंगे। क्या क्या सर? एक फ्रैक्शन फॉर्म में समझेंगे, एक इंटीजर के फॉर्म में समझेंगे। जब इंटीजर में आएंगे तो उसको 2 फॉर्म में समझा जाएगा, एक पॉजिटिव के साथ, एक निगेटिव के साथ। तो ये छोटा सा ग्राफ है। इसके बाद एक पेज लेते हैं, हम उस पर इन सारी बातों को करते हैं जो जो लिखी गई हैं। अगर देखा जाए तो पहला नंबर क्या लिखा था? रेशनल। क्या लिखा था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर समझें तो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने कई किताबों में अलग अलग सीखा होगा। तो कभी A/B, कभी P/P करते हैं। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं, इफ़ अगर कोई नंबर को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन बनाई गई थी सर। क्या थी वो कंडीशन? कि इसमें जो है Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या बात थी? इस बात को अगर समझें तो ये तो किताबों में एक छोटी डिफिनेशन लिखी है, यही एग्जैक्ट है भी आपकी। तो अगर Q 0 होने का क्या मतलब है सर? मतलब P की वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ भी रख लेते हैं 1, और अगर Q की वैल्यू रख दें 0 सर,
आपने कहा नहीं होगी, हम रख देते हैं। तो अगर हमने रखा तो हो गया 1/0 हो गया। अगर 1/0 हो गया तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करना अपने बस की बात नहीं है। अगर आपके बस में हो तो करिएगा और हमें भी बताइएगा। तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम। तो यहीं पर एक और लिख लीजिए, फी अगर पी की वैल्यू को सर 0 कर दें, क्यू की वैल्यू को 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0/1। और इस फॉर्मेट को आप हमेशा 0 बोलिएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, बात समझ में आई। और इसी पी को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात भी आपको यहीं समझनी थी। रेशनल नंबर को डिनोट करने का जो तरीका हमारा होगा, कैपिटल आर से भी इसको लिखते हैं। रेशनल नंबर, बात समझ में आई। इतने समझने से आपका चैप्टर ख़त्म नहीं होता है। ये तो हमने 8th में भी सीखा सर, 7th में भी सीखा, 9th में सीखा। यहाँ पर आपको सीखना है रेशनल नंबर को और भी तरीक़ों से, और भी तरीक़ों से सीखना है। तो अभी आगे हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसी का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। ठीक, अब हम रेशनल और इरेशनल को 2 तरीक़ों से समझने वाले हैं, जिनका टॉपिक पे ये है चीज़ें। आइए यहाँ पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिजिट ऑकर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो रेशनल और इरेशनल को डेसिमल पॉइंट के बाद भी उनके डेटा को देख के कुछ डिफाइन करने का तरीका बताया गया। कैसे सर, अगर कोई नंबर आप डिवाइड करते हो, बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये, समझ नहीं। रेशनल नंबर तो आपको आ गया, अब इसके हिसाब से भी हम बताएंगे कि रेशनल है कि नहीं है। तो जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो कभी कभी आप देखते हो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, ठीक है हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट पे। तो कभी आप देखते हो कि डेसिमल पॉइंट के 2-3 डिजिट बाद वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि डेसिमल के बाद वही सेम नंबर पर रिपीट होता जाता है। फिर एक कंडीशन बनती है कि क्या होता है सर, कि रिपीट तो होता है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं होता है। तो ये तीनों बात को मैथ्स के टर्म में हम बोलेंगे। एक को तो बोलेंगे टर्मिनेट, जो हमने पहले बोला कि डेसिमल के कुछ पॉइंट बाद, 2-3-4 पॉइंट बाद वो वैल्यू अपने आप में शांत हो जाएगी। जो लास्ट सेकंड हमने बोला था कि वो डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट करेगी। एग्जांपल दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रीअकरिंग इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। बात क्लियर, ठीक है सर। हमने जो तीसरा आपके सामने बात किया कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि नंबर तो रिपीट होगा लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। एक एक एग्जांपल दीजिए सर, बात करते हैं, अभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर हम तो सर क्या इससे समझ में आएगा, अभी बता रहे हैं। बस आप थोड़ा सा गौर रखिए और अपने आप में पेशेंस रखिए, एक एक को समझते चलेंगे बिल्कुल इजी वे में। तो अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं 1/8। ठीक है सर, 1/8 डिवाइड करना सबको आता है, नहीं आता करके बता देते हैं। देखो मतलब 8 से 1 को डिवाइड करना अपने को करना है। ठीक है सर, 8 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 0 टाइम्स में ले जाएंगे। कुछ चीज़ें हम जल्दी करते हैं आपसे, ठीक है। अब वो हो गया 10 डेसिमल के बाद। 8 2 जा, 2 जा तो ज़्यादा हो गया, तो 8 1 जा ले आइए। 2 डेसिमल लगा है, हाँ सर लगा, 20 हुआ। 2 जा 16, हाँ सर। 4 डेसिमल लगा 0। 8 5 जा 40, सर पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई। तो हमें डिवाइड करना हमारा मोटिव नहीं था। डिवाइड आप कुछ भी करें, अपने से नहीं मतलब है। अपने से मतलब ये है कि सर आपने कहा था कि डेसिमल के बाद वो कुछ पॉइंट बाद वैल्यू इंड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे गौर किया कि सर हमारी जो वैल्यू थी, हमारी जो वैल्यू थी वो कुछ पॉइंट बाद अपने आप में शांत हो गई। 0.1 सॉरी 0.125 1/8 हो गई।
हाँ सर, तो इफ वाले फॉर्मेट को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बात क्लियर? तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है सर। बिल्कुल है जी सर। टर्मिनेटिंग बात समझ में आई? कहीं प्रॉब्लम? दोबारा देख लो, हमने कहा कि डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट बाद वो नंबर अपने आप में इंड हो जाएगा, 2 3 4 डिजिट बाद वो इंड हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग के केस में आएगा। पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाइए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की अगर हम बात करें, इस कलर से लिखें, इससे लिख दें, ठीक है। अगर आपका कोई फेवरेट कलर होगा तो बता दीजिएगा, उससे लिखा जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत फेमस एग्जांपल है, 10/3। 10/3 डिवाइड करना आता है तो आप यहाँ पे देखोगे कि जीरो के बाद जो है, सॉरी 3 के बाद जो नंबर है, 3 करता करता बहुत दूर तक चला जाएगा। 3.3333 भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है सर, रीअकरिंग, रिपीटिंग। तो इसकी बात कर रहे थे कि डेसिमल के बाद वो नंबर, सेम ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो क्या ये भी तो p/q फॉर्म में है? हाँ सर। तो इन दोनों कंडीशन को अपन लोग आगे क्या अभी से बोलेंगे कि ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो वो क्या कहलाएगी सर? रेशनल नंबर कहलाएगी। क्लियर? ठीक है सर। अगर तीसरे वाले फॉर्मेट पे आते हैं अपन लोग, तीसरा फॉर्मेट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब इंड नहीं होगा, बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद इंड नहीं होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग, सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। बात क्लियर? जैसे कि सर बोलिए कुछ बड़ा फेमस है, 22/फेमस, वो सॉरी 22/7। इसको तो आप सॉल्व ही किए होंगे, और इसको एक फॉर्म में और जाना जाता है जिसका नाम है पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.14 के बाद कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आता ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इस पाई को तो हम बोल देते हैं इरेशनल। पाई को क्या बोलते हैं अपन लोग? इरेशनल। लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है इतने में हमारी, तो इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट मामला है, उलझा हुआ मामला है। तो कभी कभी इसकी वैल्यू को हम रेशनल भी लिख देते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पाई को इरेशनल मान के चलना है। और भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं √2, √3, √3+2। ये सब हमारे क्या हैं? इरेशनल। चाहें तो आप एक पॉइंट यहाँ बना के लिख सकते हैं कि इफ़ अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई, फिर किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ रेशनल नंबर को ऐड किया जाए नॉर्मल नंबर को, तो वो इरेशनल ही देगा आपको। तो आपके सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देते हैं वो लोग, ये कि इरेशनल नंबर में कुछ ना कुछ ऐड होगा या माइनस होगा। तीनों टॉपिक समझ में आया? आया? बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी। क्लियर? ठीक है सर, ये तो हम समझ लिए। एक पेज और लेते हैं, शायद बना हुआ है क्या? नहीं सर। तो आप देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक बात बता दी, इंट्रोडक्शन हमने आपका कर दिया। रेशनल और इरेशनल के टॉपिक को भी हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। क्लियर? अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम होने वाला है बड़ा बड़ा क्या अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है, जो इसमें बार बार यूज होगा। इसी चैप्टर में नहीं, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहाँ यूज होगा, क्वाड्रेटिक में यूज होगा, पॉलिनोमियल में हो सकता है कभी कभी आ जाए, बाकी यहाँ तो इसका यूज है ही है। तो हम 3 चीज़ लिखने वाले हैं आपके सामने। एक लिखने वाले हैं प्राइम नंबर, दूसरा हम आपके सामने लिखने वाले हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और लास्ट हम आपके सामने लिखने वाले हैं को प्राइम।
क्या लिखने वाले हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर? ठीक है सर, बहुत सुने थे इसको, तो अभी तक आप सुने ही थे, आज आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम को अगर समझना है तो एक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा आएगा हमको, लेकिन थोड़ी डेफिनेशन बता देते हैं आपको कि प्राइम नंबर ये कहता है कि जिसके फैक्टर 1 हो और वो इटसेल्फ हो। प्राइम नंबर एक बात बोलता है, 7th 8th में तो कुछ और डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? विच नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। मतलब हमको कोई हरा सकता है तो वो मैं हूँ और एक तुम हो। तो प्राइम नंबर में ये डेफिनेशन लिखी थी कि कोई नंबर अगर 1 से एंड इटसेल्फ से डिवाइड है तो वो प्राइम नंबर है। डेफिनेशन आज भी वो सही है, पर हमें ज़्यादा फैक्टर पे काम करना है। तो इसमें ये बात बोली गई कि अगर किसी नंबर का फैक्टर 1 हो और वो स्वयं का नंबर हो, जैसे कि अगर बात करें सर कि 2, तो 2 के हम लोग अगर देखें तो 1 इसका फैक्टर है, और सर 2 इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, जिसके केवल 2 ही मित्र हों। भाई आपके कितने हैं कमेंट में बताना। अगर कंपोजिट नंबर में आ जाए तो 2 मोर फैक्टर होने चाहिए इसके। क्या? 2 मोर फैक्टर। जैसे कि सर 4, इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है। क्लियर? पर को प्राइम में क्या हो जाएंगी चीज़ें? अब यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए आप, 1 यहाँ भी है सर और 1 यहाँ भी है। ठीक है, हेलो, आपने देखा? आवाज़ आ रही क्या? आपने देखा कि प्राइम और कोप्राइम आपको, सॉरी कंपोजिट आपको समझ में आया। हमने कहा कि जिसके केवल वो खुद फैक्टर हो और इसका 1 हो फैक्टर। कंपोजिट में हमने बताया 2 मोर फैक्टर होने चाहिए उसके। अब हम एक बात आपको ये बताने वाले हैं, कोप्राइम में ये कहता है कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, जिस भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो। तो मन में एक सवाल आया, फिर कॉमन तो तब हो सकता है जब 2 चीज़ मिलेगी हमें। बिल्कुल आया ना कि फिर कॉमन तो कोई चीज़ तब होती है जब 2 लोग हों। तो बिल्कुल को प्राइम नंबर हमेशा 2 लोगों के बीच में बताता है चीज़ें। जैसे अगर हमने लिखा 2 और लिखा 3, तो 2 का फैक्टर हमने निकाला था 1 सर और 2। 3 का फैक्टर अगर बात करें तो 1 और 3। तो इसका देखिए 1 इसमें क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं को प्राइम। अब देखिए, इसी को प्राइम को आगे चल के एचसीएफ बोलने वाले हैं। इसी को प्राइम चीज को ही हम आगे चल के जो अपने में चैप्टर है उसमें एचसीएफ बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन को प्राइम का स्मॉलेस्ट जो पावर होती है उसके नंबर की। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर एक और अभी लेते हैं, बताते हैं उस पर। तो ये बात समझ में आई आपको? जब एचसीएफ आएगा तो हम और बेहतर तरीके से आपको बता देंगे। 1 और 1, तो किसी का कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? को प्राइम। अब एक बात अगर हम आपसे देखें, अभी देखिएगा आप लोग। अरे 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 अरे, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा शायद कुछ हुआ है। ठीक है, आप रुकिए। दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है। हम ये बात करने वाले हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम आपके सामने लिख दें 4 और 9 लिख दिया, तो 4 जो है क्या है? 1 फैक्टर है, 2 है एंड इसका फैक्टर 4 भी है। अगर 9 की बात करें तो 1 है, 3 है एंड 9 है 9। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जो भी को प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि सब कंपोजिट नंबर को प्राइम हो। क्लियर बात? ठीक है सर। तो प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट आपकी क्लियर हो गई। अब आप हमें एक बात यहाँ पे ये बताइएगा कि जो 1 है, नोट पॉइंट में नोट 1 को बताइए कि ये कंपोजिट है
कि ये प्राइम है? ये आपका सवाल है हमसे, नहीं मेरा सवाल है आपसे, कि जो 1 लिखा हुआ है ये कंपोजिट है कि प्राइम है? तो आप देखिए कि 1 के ना तो फिर 2 फैक्टर हो रहे हैं, भाई हो ही नहीं रहा, अकेला है वो, और कंपोजिट में ना 2 मोर हो रहे हैं। तो इसलिए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 कभी भी ना तो प्राइम में काउंट किया जाएगा ना कंपोजिट में काउंट किया जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। तो 1 को कभी भी हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो ये रही हमारी आज की बेसिक इतनी बात। इतने में कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि इस जगह पे ये चीज़ मुझे डाउट रह गई, उससे बचेगी कुछ नहीं आपका डाउट। तो आप देखिए जो सिलेबस लेके आए थे हम आपके लिए, उसमें हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, होल और इवन नंबर तो बताने की ज़रूरत नहीं ना आपको कि है, नहीं आप बाद में कहो फिर वो तो हम जान ही नहीं पाए, बता देते हैं। हमने आपको क्या बता दिया, इरेशनल इरेशनल, हमने आपको प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम बता दिया। बचा आपका रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम, इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे जब हम एलसीएम और एचसीएफ को आपको सिखाएंगे निकालना। वो वाला मेथड नहीं जो बचपन में आप करते आए हो सर, ये बोर्ड में नहीं करना अपने को, ऐसे हम डायरेक्ट सीखेंगे चीज़ों को, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना है, इस मेथड से नहीं करेंगे, सीखेंगे। तो हमारा 2 टॉपिक केवल बचा, एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन और कैसे मेथड से निकालेंगे, और लास्ट बचा हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और आप ये कसम खाओ कि इस क्लास को दोबारा हम जाके घर पे देखेंगे, नोट करेंगे। बाकी नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर ये तो बता दीजिए। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, लिखा जैसे इस पर लिखा वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद।